नाज़रीन सैयद मौज़ूद फ़खर में खुशामदीद। जनाब फरज़ंद रावलपिंडी जनाब शेख रशीद अहमद साहब आजकल अगरचे सियासी तौर पर खामोशी उन पर ताई हुई है, अलबत्ता शेख रशीद अहमद साहब की एक नई मसरूफियत सामने आई है और ये मसरूफियत बहुत ही ज़्यादा मनीखेज़ इस वजह से है कि शेख रशीद अहमद साहब से तवक्को ही इस तरह के ही कामों की जाती है कि वो इस तरह की मसरूफियात तलाश करेंगे जो ना सिर्फ का जो है वो लोगों के लिए एक अचंभे का सबब बनेगी, बल्कि उसके नतीजे में शेख रशीद अहमद साहब की खामोशी के बावजूद उनको डिस्कस करना लोगों की मजबूरी बन जाएगा। हाल ही में शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो उन्होंने शेयर की है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इसके साथ साथ इस वीडियो में एक और ख़बर का भी जिक्र है जो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। पहले उस खबर का जिक्र करते हैं क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब ने हाल ही में एक अदालत के अंदर उनकी पेशी थी और वहाँ पर पेश होते हुए शेख रशीद अहमद साहब की मीडिया के नुमाइंदों के साथ एक मुख्तसर इंटरेक्शन हुआ, जहाँ पर शेख रशीद से इस बारे में सवाल किया गया कि पाइंदा उनकी मसला है तड़ी आवाज़ कलाम नहीं आ रही, तो इसके ऊपर शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि जनाब मैं जहाँ पे हूँ खुश हूँ और मेरी खामोशी ही इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरा चुप रहना ही इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि हालात ऐसे हैं जिसमें चुप करके रहना ही सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है और मैं अपनी इस हिकमत अमली पर काम जारी रखूंगा। और उसके बाद फ्रीडम हाउस में शेख रशीद अहमद साहब की एक तस्वीर अपलोड होती है उनके अपने ट्विटर अकाउंट पर और इस तस्वीर के अंदर शेख रशीद अहमद साहब की बातें खिली होती हैं, वो खुश नजर आते हैं क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब ने जो कुत्तों का जोड़ा पाला है, वो कुत्तों के जोड़े ने जो है वो जन्म दिया है, उन्होंने अपनी अफजाइश आबादी की है और शेख रशीद अहमद साहब खुश इस वजह से नजर आ रहे हैं कि वो अपने कुत्तों के साथ अपने कुत्तों के नौमलूद कतूरों को देखकर जनाब उनकी जो खुशी है वो छुपाए नहीं छुप रही। अलबत्ता इस सारे सिनेरियो में शेख रशीद अहमद साहब से मंसूब एक और ख़बर भी सामने आई है जो उनकी मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर से मुलाकात के हवाले से है और ये मुलाकात एक गैर रस्मी मुलाकात थी और इस मुलाकात में शेख रशीद अहमद साहब ने वो जो लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे जो शेख रशीद अहमद साहब के साथ मिले थे उनके कान में एक ऐसी फूंक मारी जिसने जो है ना अडयाला जेल में मौजूद इमरान खान साहब की नींदों को उड़ा के रख दिया, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब ने जिस तरीके से अपनी वीडियो में इस बात का इंकशाफ किया था कि जनाब हालात कुछ इस तरह के हैं, 6 मुकदमे हैं, वो ख़त्म कराना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबको पता है कि शेख रशीद अहमद साहब ने अगर अपने मुकदमात को ख़त्म कराना है तो उसके लिए उन्हें राजशाही का दौरा करना पड़ेगा और राजशाही में मौजूद एक अहम तरीन बिल्डिंग के उनको चक्कर लगाने पड़ेंगे। और इसी हवाले से शेख रशीद अहमद साहब ने वो जो शख्सियत उनके साथ मिली थी PTI की, उसके कान के अंदर इस बात का जिक्र किया कि जनाब ताड़े तो बड़े बड़े लीडर मैं देखे ने उथे एक कमरे खास में मौजूद थे और किसी अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात कर रहे थे और ये इंकशाफ बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल था क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने हिल के ही रह जाना था और फिर वो हमें हिलती हुई नजर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की में जो शेख रशीद अहमद साहब है उनकी तरफ से इसकी जाने वाली मुखबरी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और आपको याद है कि गुज़िश्ता 2 दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जो फोकल पर्सन्स के हवाले से कंट्रोवर्सी डेवलप हो चुकी है इसने बहुत ही ज़्यादा अहमियत इख्तियार की है क्योंकि इस फोकल पर्सन्स की लिस्ट से 2 लोगों के नाम हटाए गए हैं। उनमें से एक का नाम है उमैर अहमद खान न्याजी और दूसरे का नाम है शेर अफजल मरवत और इन 2 के बारे में ही जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस लीडर के कान में फूंक मारी थी कि मैंने इन 2 को जो है ना आप पारा में मौजूद एक बिल्डिंग के एक कमरे खास में देखा था, जिसके बाद ये इंफॉर्मेशन उस लीडर ने फौरी तौर पर अपनी टॉप टियर लीडरशिप को बताई और फिर ये बात वहाँ पर इमरान खान साहब तक अडयाला जेल में पहुँची और वहाँ पर जाकर इमरान खान साहब ने इस बात का हतमी फैसला किया कि इन 2 लीडर्स को यानी उमैर अहमद खान न्याजी और शेर अफजल मरवत साहब को इससे निकाल दिया जाए। 2 दिन तक शेर अफजल मरवत साहब इस बात का इजहार करते रहे, इस बात का जिक्र करते रहे कि जनाब इस तरह की कोई बात नहीं है, मुझे इस तरह की लिस्ट से नहीं निकाला गया, मैं कल भी इमरान खान का फोकल पर्सन था, मैं आज भी इमरान खान का फोकल पर्सन हूँ। और उसके बाद आज सुबह की पेशरफ्त ये थी कि जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इस बात का जिक्र किया कि जनाब इमरान खान साहब ने जो उनसे मुलाकातियों के हवाले से जो एक नई लिस्ट तश्कील पाई है उसमें उनका ये कहना था कि उस लिस्ट के अंदर शेर अफजल मरवत या उमैर अहमद खान न्याजी नहीं है, बल्कि इस नई लिस्ट में बैरिस्टर गौहर खान, शिबली फराज,
उमर अयूब खान, इंतज़ार हुसैन पंचोता और जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब को शामिल किया गया है। यानी ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया गया कि शेर अफजल मरवत साहब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ख़ास तौर पर उस लिस्ट में जिसने इस बात का तयन करना है कि जेल में इमरान खान से किसने मिलना है, उस लिस्ट से इन दोनों को खारिज कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद शेर अफजल मरवत साहब ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल and sundry that I have not received any instructions from the Khan Sahab to disband my social media team. Once received, there will be no social media, but let me make it clear on one more time that all the rumors regarding my SMT and focal persons issues are false and false. Khan's words are final for me in all the matters. यानी उन्होंने कहा जनाब ये मुझे फोकल पर्सन से या मेरी सोशल मीडिया टीम के हवाले से इस वक्त की जो खबरें हैं वो तमाम की तमाम गलत हैं और इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि खान साहब का जो हुक्म है मेरे लिए वही सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज इमरान खान साहब के हवाले से जो मुलाकातें थी वो अडयाला जेल में शेड्यूल थी एज पर स्केजुअल, और उसके साथ साथ एक अहम तरीन और मुलाकात थी अडयाला जेल में जिसके लिए अमरीकी सफारत खाने की भी खसूसी टीम अडयाला जेल में मौजूद थी, जिससे इस बात का एकदम से तासुर पैदा हुआ कि अडयाला जेल में वो डोनाल्ड लू के साथ जो गुफ्तगू हो रही थी अमरीका में, उसके नतीजे में अमरीकी सफारत खाने का वफ्द इमरान खान साहब से मुलाकात करने पहुंच गया है। जबकि ये लोग जो अमरीकी सफारत खाने का वफ्द था ये इनफैक्ट अपने अमरीकी बशिंदे ज़ाहिर जाफर जो नूर मुकद्दम कत्ल केस के अंदर मुलव्वस थे उससे मुलाकात करने के लिए गए थे। इनका इमरान खान साहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अलबत्ता यहाँ पर भी इमरान खान साहब से हाथ हुआ। इमरान खान साहब की जो फोकल पर्सन्स थे उन्होंने आज के लिए जिस लिस्ट को फाइनलाइज किया था उसमें 6 नाम मौजूद थे, जिनमें जनाब उमर अयूब साहब थे, शिबली फराज थे, रऊफ हसन थे, ऑन पब्बी थे, बैरिस्टर गौहर थे और मुजम्मल असलम थे। और इसका जिक्र खुद मिशाल यूसुफ जई साहिबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर किया। लेकिन इस मुलाकात में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिनका नाम इस लिस्ट में मौजूद था, यानी उमर अयूब साहब और शिबली फराज। रऊफ हसन, ऑन अब्बास पब्बी और मुजम्मल असलम साहब को इस लिस्ट से निकाल दिया गया और आखिरी वक्त में 2 सरप्राइज एंट्रीज होती हैं, जिसमें से एक शख्सियत थी जिनका नाम है सैफुल्ला खान न्याजी और दूसरी शख्सियत थी साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब शाह फरमान। और इन दोनों लोगों के इस लिस्ट में नाम मौजूद नहीं था, लेकिन इन लोगों को इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी गई। और इस हवाले से ये बात कही जा रही है कि जनाब इन 2 लोगों को भी वो कौन था के इशारे के ऊपर इमरान खान साहब से मुलाकात इनकी कराई गई है, जबकि हकीकत में इन लोगों का इससे किसी तरह का कोई मामला नहीं है। और फिर इन लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से भी एक अंदरूनी खबर सामने आई है जो बहुत ही ज़्यादा न सिर्फ दिलचस्पी का सबब है बल्कि ये शेख रशीद की तरफ से की जाने वाली मुखबरी को भी एक मरतबा पे इंडोर्स करती हुई नजर आ रही। साबिक गवर्नर शाह फरमान साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करने वालों में शामिल थे और शाह फरमान साहब को इमरान खान साहब ने इस मुलाकात में कोल्ड शोल्डर दिया और उनके साथ किसी तरह की कोई गुफ्तगू नहीं की। और यही सलूक उन्होंने सैफुल्ला खान न्याजी के साथ किया, सिर्फ हाथ मिलाए और साइड पर बिठा दिया। और जब पॉलिटिकल गुफ्तगू का टाइम आया तो इन दोनों से कहा गया कि जनाब जरा दूर होकर बैठ जाए, ये आवाज़ आपके कानों में नहीं गूंजनी चाहिए। और जिस वक्त इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का वक्त ख़त्म होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो जेल से बाहर आती है और वहाँ पर आकर मुलाकात करती है, तो सैफुल्ला न्याजी साहब उस वक़्त वहाँ पर मौजूद नहीं होते और वो उस लम्हे पर अपनी गाड़ी में सवार होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अलबत्ता शाह फरमान साहब उस मौके पर मौजूद होते हैं और मीडिया के साथ उनकी गुफ्तगू भी होती है, जहाँ पर मीडिया उनसे इस बारे में सवाल पूछता है कि जनाब आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे और आपका अब यहाँ पर क्या काम है, क्या आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस ज्वाइन कर लिया है? तो जिस पर साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब शाह फरमान साहब इस मौक़िफ़ का इजहार करते हैं कि उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्होंने जब उनकी मीडिया के साथ गुफ्तगू हुई थी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि चूँकि मैं गवर्नर के ओहदे पर रह चुका हूँ इसलिए 2 साल तक मैं किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अलबत्ता
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन लोगों को भी मेरे हलके से टिकट देगा उनकी मैं भरपूर कैंपेन भी करूंगा और उनको जितवा कर भी दिखाऊंगा। और फिर जो है शाह फरमान ने इस बात का जिक्र किया कि उनके हलके से जिन 2 कारकुनों को टिकट दी गई थी वो दोनों सूबाई असम्बली के हलके और कौमी असम्बली का हलका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया है। इसका मतलब ये है, उनका ये मानना था कि जनाब मैं आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ और 2 साल गुजरने के बाद मैं दोबारा सियासत के अंदर एक्टिव होने वाला हूँ। दूसरा, सैफुल्लाह नियाजी के हवाले से जब उमर अयूब साहब से सवाल हुआ तो उनका ये कहना था कि सैफुल्लाह नियाजी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो पार्टी में वापस आ गए हैं या उनको पार्टी में वापस लिया गया है। अलबत्ता इस मुलाकात की जो इनसाइड स्टोरी सामने आई है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इमरान खान साहब ने सैफुल्लाह नियाजी को देखकर कुछ ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि जैसे ही सैफुल्लाह नियाजी बाकी पीटीआई टीम के साथ मौजूद थे और इमरान खान एंटर हुए तो इमरान खान की नज़र जैसे ही सैफुल्लाह नियाजी पर पड़ी तो उन्होंने सैफुल्लाह नियाजी को देखकर नागवारी का इजहार किया, सिर्फ सलाम का जवाब दिया और सलाम का जवाब देते हुए ताना दिया कि तुम तो हमें छोड़ गए थे, यानी हम तो थे की लेना आया, आप हमें छोड़ गए थे, अब यहाँ पे क्या करने आए हो। और उसके बाद उन्होंने सैफुल्लाह नियाजी की तरफ पलट कर भी नहीं देखा और ना ही उनके साथ किसी तरह की कोई और गुफ्तगू की, जिससे इस बात का इजहार होता है कि जनाब सैफुल्लाह नियाजी के लिए इमरान खान साहब ने अपने दिल और अपनी पार्टी दोनों के ही दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इस हवाले से इस बात का इंकशाफ होता है और मिसाल यूसुफजई साहिबा ने भी अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया था कि इमरान खान ने मंगल को ये 6 नाम जुमेरात के दिन मुलाकात के लिए साइन करके दिए थे, जिनमें नंबर 1 उमर अयूब, नंबर 2 शिबली फराज, नंबर 3 रऊफ हसन, नंबर 4 ऑन पपी, नंबर 5 बैरिस्टर गौहर और नंबर 6 मुजम्मल असलम थे। हम तमाम तर तकाजे पूरे करके निकले थे, लेकिन आज जेल इंतजामिया ने मुजम्मल असलम का नाम निकालकर उसको गेट पर ही रोक दिया और सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी को मिलवाया, हालांकि खान साहब को उनसे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। अलबत्ता मेरा ख्याल है मिसाल यूसुफजई साहबा तक भी ये शायद प्रॉपर रिपोर्ट मौजूद नहीं है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने वालों में सिर्फ ये लोग शामिल नहीं थे, बल्कि उस लिस्ट के अंदर कुछ और तब्दीली भी की गई थी और उस मुलाकात करने वालों में आज असद कैसर साहब का नाम इस लिस्ट में मौजूद नहीं था, लेकिन असद कैसर साहब भी इसमें मौजूद थे, सैफुल्लाह नियाजी थे, शाह फरमान थे, इंतजार पंचोथा थे। इसका मतलब ये है कि इस लिस्ट में एक नहीं 3 नामों को निकाला गया था और 3 नामों को इसमें डाला गया था। इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि सैफुल्लाह नियाजी साहब का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोकल पर्सन्स लिस्ट में मौजूद नहीं था। अलबत्ता सैफुल्लाह नियाजी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुसूसी तौर पर ऑर्डर हासिल किया था और उस ऑर्डर के तहत जो जेल इंतज़ामिया है ने उस अदालती हुक्मनामे के तहत जनाब सैफुल्लाह नियाजी को इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी थी, अगरचे इमरान खान को उनसे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जिसमें जनाब उमर अयूब साहब, जनाब शिबली फराज और असद कैसर शामिल थे, इनके साथ इमरान खान ने खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की और जिस वक्त ये गुफ्तगू का आगाज़ हुआ जो कि सियासी मामलात पर मुश्तमिल थी, तो उस मौके पर शाह फरमान साहब को और इंतज़ार हुसैन पंचोता साहब को और जनाब सैफुल्लाह नियाजी साहब को कह दिया गया था कि जनाब आप ज़रा डिप्टी सुपरटेंडेंट के कमरे में इंतज़ार करें, और ये वही डिप्टी सुपरटेंडेंट का कमरा था जहाँ पर अमरीकी सफारत खाने का वफ़द ज़ाहिर जाफ़र से जो नूर मुकद्दम केस के अंदर मुलज़म हैं उनसे मुलाकात करने के लिए आया था। और सियासी मामलात से इन लीडर्स को अलग करने का मतलब ये था कि जो शेख रशीद अहमद साहब ने जिस बात का जिक्र किया था उस बात को इमरान खान साहब ने सीरियसली ले लिया है। और सिर्फ ये शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से ये बात पहली मरतबा सामने नहीं आई, बल्कि माजी में भी खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद लीडर इस शुबे का इजहार कर चुके हैं, बल्कि बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि शेर अफजल मरवत साहब पर उनको शकूक है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ यूट्यूबर्स और दीगर लोग भी शेर अफजल मरवत साहब के ये जो डबल सिम होने पर इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि ये वो लोग हैं जिनको ख़ास मकासद के लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में शामिल किया गया है। अब अगर शेख रशीद ने ये बात कही है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने इस बात को इस वजह से बाय किया है कि उनको इस बात का यकीन है कि शेख रशीद अहमद भी उसी दर का सवाली है
जिस दर से ये लोग वापस आए हैं। लिहाजा शेख रशीद ने अगर इनको देखा है तो इसका मतलब ये है कि शेख रशीद अपनी लाइन सीधी करने के लिए वहां पर मौजूद थे और ये लोग अपनी लाइन सीधी कर रहे थे, और इन दोनों के लाइन सीधी करने का नुकसान सरासर मुझे है। लिहाजा इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एतराज का इजहार किया। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब ने एक सोशल मीडिया टीम का भी टंटना डाला है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनकी सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के पैरेलल काम करेगी और उनकी सोशल मीडिया टीम 30,000 लोगों पर मुश्तमिल होगी, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि इमरान खान साहब ने वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि जनाब किसी को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैरेलल सोशल मीडिया टीम खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, और उनका ये मानना है कि जब तक वो खुद ये बात इमरान खान की ज़ुबान से अपने कानों से नहीं सुनेंगे वो इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। और ये ट्वीट जिसका भी मैंने कुछ देर पहले आपके साथ जिक्र किया था, ये भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब अपनी जिद पर कायम है। इसका मतलब ये है कि शेर अफजल मरवत हैं या उमैर न्याजी साहब हैं, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सफ़र अब इख्तिताम के करीब है, और इमरान खान साहब ने अगर इनको साइडलाइन कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की यूटिलिटी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ख़त्म हो चुकी है। अलबत्ता ये दोनों शख्सियात इस वक्त अलीमा खान साहिबा के साथ राब्ते में हैं और अलीमा खान साहिबा के ज़रिए दोबारा इमरान खान की गुड बुक्स में आने की कोशिशें कर रहे हैं। देखना ये है कि अब इमरान खान साहब अलीमा खान साहिबा के कहने पर उमैर न्याजी साहब या शेर अफजल मरवत साहब को दोबारा अपने करीब आने का मौका देंगे, या इनको उन्होंने जो गुड बाय टाटा कह दिया है अपने इस फैसले पर वो कायम रहेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसका फैसला यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में ही हमारे सामने आएगा। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।